वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ। यूपीपीसीएस और आरओ 2023 का जो री एग्ज़ाम होना है, इसके लिए हम लोग लगातार टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं और आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। जो भी बच्चे न्यू हैं इस चैनल पर, उनकी जानकारी के लिए बता दूँ, ये क्लास डेली रात को 9 बजे आती है, जिसमें हम लोग अभी साइंस के क्वेश्चंस को हल कर रहे हैं। आप लगातार इस क्लास से जुड़े रहिए। अगर आप यूपीपीएससी से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ दोपहर 1 बजे भी क्लास आती है, दोनों को फॉलो करते रहिए। चलिए आज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने भी पिछली क्लास नहीं देखी, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप विजिट करेंगे तो आपको ये वीडियोस आसानी से मिल जाएंगे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, अर्थात डाइजेस्टिव प्रोसेस का जो सबसे ज़्यादा टाइम जो लगता है वो कहाँ पे होता है। पहला ऑप्शन है बड़ी आंत में या लार्ज इंटेस्टाइन, सेकंड ऑप्शन है छोटी आंत में, थर्ड ऑप्शन है अग्नाशय में जिसको पैंक्रियाज बोलते हैं, और ऑप्शन डी है पित्ताशय में जिसे गॉल ब्लैडर बोलते हैं। तो यहाँ पर चलिए इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अपना उत्तर दीजिए और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऐसा क्यों है, देखिए बड़ी आंत में क्या होता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसमें अब्जॉर्प्शन वाला काम होता है जो कि वाटर और मिनरल का होता है। बाकी जो न्यूट्रिटिव सब्सटेंस है वो छोटी आंत में ही अब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा पाचन का समय लगता है और उसमें क्योंकि अब्जॉर्प्शन भी होता है। अग्नाशय में पेट में डाइजेशन होता है, लेकिन यहाँ पर प्रोटीन का होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है, इसका पाचन होता है। और कार्बोहाइड्रेट का आपको याद रखना है, पाचन माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। पित्ताशय में कोई पाचन ही नहीं होता, यहाँ पर तो पित्त इकट्ठा होता है। गॉल ब्लैडर में क्या होता है, बाइल जूस एकत्रित होता है बस। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक जीवित रह सकता है। इसमें क्रोकोडाइल है, बैट्स दिए गए हैं, कंगारू रैट दिया गया है, और सी लॉयन अर्थात समुद्री सिंह दिया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कंगारू चूहा या फिर जो कंगारू रैट है सबसे लंबी अवधि तक जीवित रह सकता है बिना पानी पिए। अगला प्रश्न देखिए, इनमें कौन सा पेयर आपको सही मैच करके नहीं दिया गया है बताना है। इसमें थायमिन, रेटिनॉल, नियासिन और कैल्सीफेरॉल से दिए गए हैं। इनकी डेफिशिएंसी से कौन कौन से रोग होंगे, और ये आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको इन विटामिन के साइंटिफिक नेम पता होंगे। साइंटिफिक नेम पता है तो विटामिन के नेम आने चाहिए। तो सबसे पहले थायमिन दिया गया, इससे स्किन डिजीज़ दी गई अर्थात चर्म रोग। सेकंड है रेटिनॉल की कमी से रतौंधी अर्थात नाइट ब्लाइंडनेस दी गई है। थर्ड है नियासिन, नियासिन की कमी से पेलाग्रा दिया गया है। और फोर्थ है कैल्सीफेरॉल, जिसकी कमी से रिकेट्स दिया गया है। इसका राइट आंसर होगा, सबसे पहले तो ये देख लीजिए क्या पूछा गया है, कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। इसमें जो थायमिन है, थायमिन होता है B1, और B1 की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी, ना कि चर्म रोग होता है। तो ऑप्शन ए राइट होगा। बाकी रेटिनॉल विटामिन ए को बोलते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग इसी तरह सॉल्व करिए और ऐसे क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। इस बार भी पेपर में आपने देखा आया हुआ था इससे प्रश्न। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल दूध से दही बनने के दौरान बनता है। ए है मैलिक एसिड, बी है सिट्रिक एसिड, सी है एसिटिक एसिड, और डी है लैक्टिक एसिड। मुझे लगता है ये सबसे इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है जिसको आपको रटा ही होगा। इसका ऑप्शन डी राइट होगा, लैक्टिक एसिड। तो दूध से जो दही बनता है इसमें कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है। 40वां प्रश्न है, जब किसी ठोस को गर्म करने पर वह सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है ऊर्ध्वपातन अर्थात सब्लिमेशन, सेकंड है वाष्पीकरण, इट मीन्स वेपोराइजेशन, और सी ऑप्शन है संघनन, इसको कंडेंसेशन बोलते हैं, और ऑप्शन डी है विसरण, जिसे डिफ्यूजन बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर बताइए, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है सब्लिमेशन। आपने कपूर देखा है, ठोस होता है, और आप देखते हैं जब भी वो खुले वातावरण में आप रख दीजिए तो सीधे वो गैस में परिवर्तित हो जाता है, द्रव में नहीं बदलता। इसी को ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। ऑप्शन ए राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए, एक विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अब विलयन का पीएच मान क्या है। देखिए पीएच मान किस लिए यूज़ होता है या फिर लिटमस पेपर क्यों यूज़ होता है, इससे पता चलता है कि नेचर एसिडिक है या फिर बेसिक है।
अब यहाँ पर ऑप्शन दिया गया अगर 7 से कम पीएच है तो ऑप्शन बी है 7 से अधिक पीएच है, ऑप्शन सी है 7 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर नीला लिटमस पेपर लाल हो जा रहा है इट मीन्स ये इसका पीएच कितना है 7 से कम है, अर्थात एसिडिक नेचर का है। जब आप देखेंगे लाल लिटमस पेपर नीला हो जाएगा तब क्या होगा 7 से अधिक होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। 42nd क्वेश्चन है न्यूक्लियर रिएक्टर में जो विमंदक है और प्रशीतक है इन दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ निम्न में से कौन सा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब्सटेंस यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स बोथ एज अ डिटर्जेंट एंड अ रेफ्रिजरेंट। ऑप्शन ए है हाइड्रोजन परऑक्साइड, ऑप्शन बी है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी है हीरा और ऑप्शन डी है तरल हाइड्रोजन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है जो कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। 43rd क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कौन या फिर कौन से कथन सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट है सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है। सेकंड स्टेटमेंट है सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व सीजियम है। और जो थर्ड स्टेटमेंट है इसमें बताया गया सबसे हल्का जो तत्व है वो हाइड्रोजन है। कौन से स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी अर्थात स्टेटमेंट जो सेकंड है वो गलत दिया गया है। जो सीजियम का सर्वाधिक आयनन विभव दिया गया ये गलत है। ये हीलियम का होता है क्योंकि जो हीलियम का आकार है बहुत छोटा होता है। जितना ही आकार छोटा होगा उतना ही आयनन विभव ज़्यादा होता है। जब आकार बड़ा होगा सीजियम का आकार बड़ा है इसलिए आयनन विभव कम होता है। ऑप्शन बी राइट है। बाकी दोनों स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिए गए हैं कि सर्वाधिक जो विद्युत ऋणात्मकता है हाईएस्ट जो इलेक्ट्रिकली निगेटिव एलिमेंट है वो फ्लोरीन है और जो लाइटेस्ट एलिमेंट है वो हाइड्रोजन है। करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी राइट है जो कि गलत दिया गया था स्टेटमेंट सेकंड। 44th क्वेश्चन अब देखिए गन मेटल में निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है। मिक्सचर पूछा गया गन मेटल का। पहला ऑप्शन है निकल कॉपर और स्टील, बी ऑप्शन है जिंक कॉपर और आयरन, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम और जिंक, ऑप्शन डी है कॉपर टिन और जिंक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कॉपर टिन और जिंक। इनको बोलते हैं गन मेटल, इनको जब मिलाया जाता है। आप सभी लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए। आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं कितने रॉन्ग हो रहे हैं या आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। 45th क्वेश्चन है पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या है। यूनिट पूछी गई है सरफेस टेंशन की। ऑप्शन ए है न्यूटन पर मीटर, ऑप्शन बी है जूल, ऑप्शन सी है न्यूटन पर सेल्सियस और ऑप्शन डी है पास्कल। तो इसका राइट आंसर बताना है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पृष्ठ तनाव या फिर जो सरफेस टेंशन है इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर। 46th क्वेश्चन अब देखिए द्रव के पृष्ठ पर अशुद्धियों के होने पर पृष्ठ तनाव में क्या परिवर्तन होता है। When impurity is added to a liquid its surface tension। अब बताना है इनमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ए है इंक्रीज होगा, बी है डिक्रीज होगा या फिर घटेगा, ऑप्शन सी पहले घटता है फिर बढ़ जाता है और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या होगा जो सरफेस टेंशन है वो घटेगा। ऑप्शन बी राइट होगा। 47th क्वेश्चन है गर्म सूप ठंडे सूप की अपेक्षा अधिक स्वादिष्ट लगता है इसका कारण क्या है। ऑप्शन ए है पृष्ठ तनाव, ऑप्शन बी है वाष्पन, ऑप्शन सी है संघनन या फिर ऑप्शन डी है ऊर्ध्वपातन। तो इसका राइट आंसर होगा सरफेस टेंशन। ठीक है क्योंकि हॉट सूप का जो सरफेस टेंशन होता है वो कम होता है इन कंपेयर टू कोल्ड सूप और इसकी वजह से ये लार्जर एरिया में फैल जाता है और इसी की वजह से गर्म जो सूप होता है वो ज़्यादा टेस्टी लगता है और जो कोल्ड सूप होता है वो कम टेस्टी लगता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपको कौन सा अच्छा लगता है गर्म सूप या फिर ठंडा सूप। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन कणों के बीच जो आकर्षण बल है वो न्यूनतम होता है। ऑप्शन ए है ठोस, ऑप्शन बी है द्रव, ऑप्शन सी है प्लाज्मा और ऑप्शन डी है गैस। इसका राइट आंसर बताइए और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी गैस। इनमें जो अट्रैक्शन फोर्स होता है सबसे कम होता है क्योंकि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, जबकि सॉलिड में आप देखेंगे जो अट्रैक्शन फोर्स है वो सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत पास पास होते हैं तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, पार्टिकल जब पास होंगे और दूर होंगे तो फिर अट्रैक्शन कम होगा। तो अगला क्वेश्चन अब देखिए कि लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है गैल्वेनाइजेशन, ऑप्शन बी है ऑक्सीडाइजेशन, ऑप्शन सी है आयनन और ऑप्शन डी है क्रिस्टलाइजेशन।
तो इसका राइट आंसर बताना है क्या होगा, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। लोहे पर अर्थात आयरन पर जो जिंक की कोटिंग की जाती है इसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राई सेल क्या होते हैं अर्थात शुष्क सेल क्या होते हैं। ये प्राइमरी सेल हैं, सेकेंडरी सेल हैं, टर्शियरी या फिर क्वार्टाइल सेल होते हैं अर्थात प्राथमिक सेल हैं। ऑप्शन बी द्वितीयक सेल, ऑप्शन सी के अनुसार तृतीयक सेल हैं या फिर चतुर्थक सेल हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। जो ड्राई सेल होते हैं ये प्राइमरी सेल होते हैं, ऑप्शन ए राइट होगा। चलिए 51st क्वेश्चन है, अब कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ये आप सभी को मुझे लगता है बहुत अच्छे से पता होगा। ऑप्शन ए है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन बी है सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी है नाइट्रिक एसिड और ऑप्शन डी है आसुत जल। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4। ऑप्शन बी राइट होगा। 52nd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान उच्चतम होता है। ए है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है चारकोल, ऑप्शन सी है नेचुरल गैस और ऑप्शन डी है गैसोलीन। इसमें कैलोरीफिक वैल्यू बतानी है किसकी हाईएस्ट होती है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन की। 53rd क्वेश्चन है, कोल गैस किसका मिश्रण होता है। ऑप्शन ए है COH2CH4 अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और मीथेन। ऑप्शन बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन और मीथेन। ऑप्शन सी है कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और एसिटिलीन अर्थात C2H2 दिया गया है। इसका राइट आंसर बताना है क्या होगा, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और मीथेन का मिश्रण होता है कोल गैस। 54th क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या होता है। मीथेन, एथेन, प्रोपेन या फिर ब्यूटेन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मीथेन। 55th क्वेश्चन है, रिसाव के दौरान LPG में गंध लाने के लिए कौन सी गैस मिलाई जाती है। एथिल मर्कैप्टेन, ऑप्शन बी है ईथर, ऑप्शन सी है अमोनिया और ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एथिल मर्कैप्टेन मिलाया जाता है जब भी LPG का रिसाव होता है, तो इसमें इसके मिलाने की वजह से गंध जो आपको फील होती है वो इसी की वजह से होती है। तो ये कुछ क्वेश्चंस आज हम लोगों ने सॉल्व किए हैं साइंस के। आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और आप अपने सुझाव मुझे कमेंट करते रहिए। आप क्या इंप्रूवमेंट चाह रहे हैं और आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे ही और क्वेश्चन के साथ अब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और लोगों को शेयर भी कीजिए। और अगर आपने अभी तक बेल आइकन नहीं प्रेस किया तो कर दीजिए, अदर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आसानी से मिलेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।